सर आपको तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं ना, आपको तो रुकना ही पड़ेगा। प्लीज द स्टेज इज योर्स, यू वांट टू गॉट दिस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आशा जी। माना कि आप वेट लूज करती है, लेकिन ये सम्मान देख रहे जो आपने मेरा भार बढ़ा दिया उसका क्या? उसको उसका उतारा जाए, क्योंकि इतनी सारी खूबसूरत महिलाओं के सामने आपने मुझे परफॉर्म करने का मौका दिया है। हेलो, ये माइक का कसूर नहीं, औरतों के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद रहती है। तो बड़ा अच्छा लगा आपने कि सर ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया, जोरदार तालियां सर के लिए। राष्ट्रीय प्रोडक्शन वैसे भी हमारे देश में मतलब संस्कार के नाम पर अगर बॉलीवुड में कोई बचा हुआ है तो राष्ट्रीय प्रोडक्शन बचा हुआ है। तो जोरदार तालियां राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए। बहुत कभी भी उन्होंने ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई जो परिवार के साथ ना देखी जा सके। तो मैं तो इस प्रोडक्शन का बहुत बड़ा फैन हूँ। और आशा जी ने कहा मुझे कि यहाँ पर वेट लूज किया जाता है, लेकिन किसका करोगे? सब तो बिल्कुल फिट है और खूबसूरत है। आपने करवाया है क्या ऑलरेडी? अच्छा, करवा के आपने बिठाया है, बहुत बढ़िया। और ये जितने भी लोग राइट साइड में बैठे हैं ये भी आप ही के लोग हैं, सब तो पूरा ग्रुप। देखिए क्या है, जैसे सर कह रहे थे, स्टार बनने के लिए सहारा चाहिए, और आप तो ऑलरेडी सहारा स्टार में हैं। और सहारा इस चीज़ का चाहिए कि फिट भाई इनको मत खिलाओ, बहुत अमीर लोग हैं, दिन में 4 बार खाते हैं। तुमने तो अपना करियर बना लिया, मुझे तो बना दो अपना। इस लड़के के बारे में बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये लड़के को वेट लॉस की जरूरत है। आशा जी के पास जाओ, तुम्हारी सारी निराशा खत्म हो जाएगी। एक गर्लफ्रेंड थी इसकी, सारा स्टार में खाना खिलाने लाया, पैसे जेब में नहीं थे, भूल गया था, बोला था ये पता नहीं थे ही नहीं, जो भी बोल रहा होगा। लड़की ने ये मंगा लिया, वो मंगा लिया, वो मंगा लिया। अब जब सामने बिल आया तो बिल देखते अगले का चेहरा सूख गया। तो लड़की ने कहा क्या हुआ तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया? तो गाने में कहता है, मुंह सुखाने की वजह तुम, बिल चुकाने की सजा तुम। चलो चुपचाप बिल दे दो। दिया जाए ना जाए ना जाए ना। फिर वेटर को बोला, ओरे लड़के तू मुझे बतला। यस सर, और कुछ चाहिए क्या? बर्तन धोने की जगह दिखला। साफ सूप तो पी लो, पिया जाए ना जाए ना जाए ना। वो दिन और आज का दिन है, अगला यही काम कर रहा है। अगली पत्नी कहाँ चलेगी? बहन। भैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने, फिर भी इन सब को तुमने पानी पिलाना है। इन्होंने एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट लिया कि इतना तो खत्म ही करना है आज, सबको दे दो। तो खाना पीना होता रहेगा, अभी तो थोड़ी देर बाद लंच भी, वो कौन खाएगा फिर? अगर ये सब खिला दोगे तो लंच कैसा करना पड़ेगा, है ना? इन लोगों को पता है कि ये सब जो बाद में खाएंगे लंच पे। तो लंच की तैयारी है यहाँ पर। हाँ, आप भी कहीं खूबसूरत जगह पर बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको 15-20 मिनट हूँ यहाँ पर, कोई टेंशन मत लीजिए। बहुत खूबसूरत लग रही है आप। ये लड़की नहीं, देश का गहना है। जो वाह वाह ना बोले ये उसकी बहना है। सारी उम्र हमेशा में रहना है। देखो भाई, उन्होंने उनको पानी पिलाया, इन्होंने आपको पानी पिलाया। सच्चा दान है जलदा, जो कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, अच्छे को पानी पिला रहे हैं लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल एक जबरदस्त लग रहा है। और जैसे कि सर ने कहा, वाकई दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है नारी शक्ति। जिसके पास नारी शक्ति है उसी के पास सारी शक्ति है। करेक्ट। ये किसी शादीशुदा आदमी से पूछो। मैं खुल के बता रहा हूं। जब ऐसे सक्सेसफुल आदमी का इंटरव्यू देखती है तो मेरी बीवी उस इंटरव्यू का मुझे तो देखती कि इंटरव्यू देख जरूर है, करोगे नहीं कुछ ऐसा, सीखो इनसे कुछ। राजश्री में काम करते हैं और तुम पता नहीं कौन से स्पीक के पीछे पड़े हो। स्कूल में बच्चों का जब गैदरिंग होता है, अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म करे तो माँ सारा क्रेडिट खुद ले लेती है। मैंने सिखाया
जरा सा बच्चे ने गलत कर दिया, अरे आप पे गए, आप पे गए। तो ये शादीशुदा औरतों की जो खासकर पतियों के सामने 2-3 लाइनें होती है, सुनते हो, सुना क्या, सुनो जी, सुनो तो। किसी शादीशुदा औरत ने अपने पति से ये नहीं कहा होगा, कहते हो, कुछ कहा क्या, कहो जी, नहीं, सिर्फ सुनो, सुनाओ, लाइव बनाओ, सिर्फ सुनना तो लाइव बनाओ। महिलाएं खुल के हंस नहीं रही, उनकी थोड़ी बेइज्जती टाइप की फील हो रही है, पुरुष को भी हंस रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। इसे कहते हैं दहशतगर्दी का सही माहौल जो है, नहीं जरूरी है। हाँ, अभी आशा जी मैं आपके तरफ भी आऊंगा, क्योंकि हमारा काम ही होता है, जो हमारा मेन ग्राहक होता है उसको पहले हम निपटाते हैं। तो आपने भले मुझे कवर दिया होगा, लेकिन मैं आपको कवर नहीं करूंगा आज। तो अभी जैसे लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो वर्क फ्रॉम होम मोदी जी कह रहे थे, वर्क फ्रॉम होम, तो सारे काम हमको करने पड़ रहे थे पुरुषों को। आपको पता है, सब इंटरव्यू देखा ही होगा आपने। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो हमारी काम वाली बाई वापस आई, डोमेस्टिक हेल्पर जी हमारी, वो वापस आई बेचारी। तो उसको भड़क के कहती पत्नी, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है काम वाली बाई, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है काम वाली बाई, हमने खुद का बना लिया काम वाला भाई। लेकिन आपको खुशी से बता दूं, अब इस बात पे गौर कीजिएगा कि हमने काम वाली बाई रख ली है, डोमेस्टिक हेल्पर, क्योंकि उसके बिना काम हो ही नहीं सकता। या तो मैं को मिला तो वो बहन भाई को ही करना पड़ेगा, दोनों में से किसी को करना पड़ेगा। तो हम मेड फॉर ईच अदर है, वो मेरे लिए, मैं कभी वो नहीं रही तो मैं कर लेता हूँ, अगर तो अपने लिए। तो उस जिसको हमने काम पे रखा है उसका नाम है कमला। तो हमने जो बाई डन की है उसका नाम कमला है। इस जोक से अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कोई लेना नहीं है, ठीक है। जो बाई डन की है उसका नाम कमला है। ये डोनाल्ड ट्रंप की दोस्त आ गई है। तो बड़ा विचित्र माहौल लॉकडाउन में ना, और खासकर वो मास्क अभी जस्ट उतारा, ये तो मतलब एंट्री के लिए मतलब जरूरत है। लेकिन कुछ लोग अभी मास्क को जो है, खासकर लड़की हमने देखा कुछ ऐसी पहन रही है जैसे कान का पहन रही हो। माय गॉड। और लड़के जो ऐसा पहन रहे हैं, क्यों आज दाढ़ी नहीं की, है ना। कुछ लोग सर पे पहन रहे, क्यों साला कोरोना मेरे सर के अंदर घुसा हुआ है, बता रहा हूँ, सर पे बेचारा। अच्छा, कुछ महिलाएं जो है वो पूरा मुंह ढक देती है। जब लॉकडाउन में जैसे नया खुला था तो पूरा मुंह से बड़ा मास्क बना लिया। मैंने कहा क्यों, बोले वैसे तो मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ, लेकिन वो क्या है, कोरोना की वजह से मुंह ढक रखा है मैंने, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत ही खूबसूरत हूँ, लेकिन मास्क लगाना मुझे ज़रूरी है, इसलिए मैंने लगाया। तो फिर मुझे चौपाई याद आई, मैंने कहा बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, गलती से मास्क जो खुल गया तो खुल जाएगी पोल महिला, तो खुल मालूम महिला की जगह महिला जयवर्धन निकली अंदर से। तो ये मास्क जो है अभी 200 रुपये का फाइन हो रहा है ना, 1000 रुपये का। दिल्ली में शायद 2000 का हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है, जो आम आदमी पार्टी, आम आदमी को पैसे की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ 2000 हो रहा है। तो अब निकलने से पहले पत्नी जो है मास्क लेती है, ये लो पहनो, मेरा कितना ध्यान रखती हो। 5 रुपए के मास्क की कीमत तुम क्या जानो सुनील बाबू। बॉम्बे में 200, दिल्ली में 2000 होता है। पैसे की वजह से मास्क पहनो, क्योंकि मास्क आपने नहीं पहना, समझो आप ऑटो में जा रहे हो, तो वो जो नए सरकार ने कोई रखे हुए हैं जो मास्क चेक करने के लिए, वो चलते ऑटो में आपके सामने आ जाते हैं। चलते ऑटो में, सर आपने मास्क नहीं पहना, ये 200 रुपये लीजिए, फाइन, 200 रुपये का फाइन। अब एक बुजुर्ग आदमी ने नहीं पहना था बेचारे ने, उसके सामने भी आके धाड़ धाड़ धाड़, पता नहीं क्या एक्सीडेंट हो गया, ऑटो पलट गया, और बुजुर्ग बेचारा जगह पे ही मर गया। उस लड़के को डांटा, बोले यार बदतमीज, बुजुर्ग आदमी था, मास्क नहीं बनाता, कोई बात नहीं, तुम इतना चढ़ जाते हो, सामने को परेशान करते हो, देखो ऑटो पलट गया, आदमी सलट गया, ये क्या चक्कर है। तो कॉन्फिडेंसली कहता है डोंट वरी, फाइन तो हमसे लेके रहेंगे। कैसे, ये अभी वापस आएगा।
बुजुर्ग फिर से समझाओगे, बोले क्यों, कैसे समझाओगे? मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, नो मास्क नो एंट्री, उधर भी तो रिस्क है ना? तो मास्क का एक अलग अलग, अच्छा कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो मैचिंग मास्क पहनना पसंद करती है, जो कपड़ा पहनेगी वैसे ही मास्क को पहनना है। तो आप लोग तो खैर समझदार महिलाएं हैं, कुछ मैं कहीं और की महिला की बात कर रहा हूँ, कहाँ की महिला की बात करूँ जिस में से हर्ट ना हो, पाकिस्तान की मैंने किसी जगह केरला का आशिक बोल के मैं खुद कर लिया तो वो महिला मैचिंग मास्क पहनना भूल गई, दुकान में गई, दुकानदार से कहती दुकानदार मेरे ड्रेस से मैच होता हुआ मुझे मास्क दो। अब दुकानदार ने मास्क दिया, लेकिन महिला फिर भी सवाल कर रही है अगर ये मास्क लगाकर भी मुझे कोरोना हो गया तो दुकानदार ने जवाब डोंट वरी, इसी मास्क से मैचिंग हमारे पास कफन भी है। तो लोग कितना एडवांस आगे बढ़ गए। हालांकि कोरोना की दवा तो पहले हफ्ते में ही आ गई थी, जावेद अख्तर साहब ने मुझे बताई थी, वो बात लगी मैं समझ नहीं पाया। जहाँ तक कोरोना है यकीन मानिए इंसानी जगत का सबसे बड़ा नुकसान हमारी, लेकिन इसकी दवा है, फरहान अख्तर ने, मैंने और शबाना ने मिलकर बनाई है, बहुत बढ़िया दवा है। कोरोना को मैंने बनाया, रो फरहान ने बनाया, और ना तो जो समझ गए आप, नो तो से मानना। तीसरा से जगी उम्मीद, इसको खाने के लिए जी सबसे पहले तो कटोरी, जो कटोरी में स्टील में दवा बस और गरम कीजिए, उसका और से और पी जाइए। कैसा लगा जावेद का आयुर्वेद? सर आपके अलावा कोई बता सकता है इसको क्लियरली? एक मेरा दोस्त है खली, वो बता सकता है, उसी को मैंने बताया। अब खली से मुझे, खली साहब बता सकते? अच्छा ये तो होम्योपैथी बता रहा है, वो आयुर्वेद बता है, होम्योपैथी। सर आप जान सको दोबारा फोन किया सर, और किसी को बता सकते हैं? एक और मेरा दोस्त है मुलायम, वो बता सकता है। अगर सारे अपने जैसे चूल्हे तो अपने बता रहा हूँ आपको। मुलायम साहब पूछे सर बताइए। हवा उत्तर प्रदेश में हवा हवा बेटा करे सफा साइकिल हवा बेटा दवा हवा सफा सफा हवा हवा भाई छपा समझ गया सुनील बात। फिर मैं जावेद साहब उनके जावेद साहब यार कोई ऐसा बंदा बता जो स्पष्ट बोल सके, अच्छी से बता सके। एक और मेरा दोस्त है शरद। सर कोई बात नहीं, मैं वैक्सीन का इंतजार कर लूंगा। शरद मतलब शरद श्रीवास्तव को मेरा दोस्त है, कहीं कहीं रहता है, कौन है वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। अब ये चश्मे से मुझे कुछ बातें याद आ गई। हाँ चश्मे से मुझे बात आ गई। सर आप अपना फोन थोड़ा सा साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि सारे जरूरी काम इसी वक्त आपको होंगे और सारे जरूरी फोन इसी वक्त आएंगे, लेकिन जब आप यहाँ पर है, मैडम यहाँ पर, हम सब यहाँ पर है सहारा स्टार में, तो अब मेरे ख्याल से किसी और सहारे की जरूरत नहीं है, सबके सब स्टार है। तो और ये फोन किसी और का भी बजा हुआ है, जो भी बजा, मेरे ख्याल से कोई अतृप्त आत्मा है, कोई है बंदा, सिर्फ फोन की आवाज़ आ रही तो उसको भी कहता हूँ बहन बंद कर देना। अब क्या है हमारे हमको जो सिखाया गया, रंभा, उर्वशी, मेनका और तिलोत्तमा, ये 4 अप्सराएं पुरुषों के लिए स्वर्ग में इंतजार कर रही है। पुरुषों के लिए रंभा, उर्वशी, मेनका और तिलोत्तमा, ये 4 अप्सराएं वेट कर रही है। इसी के चक्कर में हम अच्छा काम करते हैं, डायरेक्ट स्वर्ग में जाए और ये चारों हमें मिल जाए। एक दिन पत्नी के साथ डिस्कशन हो रहा था, इतना अच्छा क्यों बनते हो, और बहुत गुस्सा भी आता होगा मुझ पर, लेकिन फिर तुम निकालते नहीं, क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहता हूँ कि मैं किसी तरह का कोई पाप ना करूँ, कोई गुनाह ना करूँ, सीधा स्वर्ग जाऊँ, वहाँ पे रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, ये मुझे अप्सराएं मिलेगी, परियां मिलेगी, और हमें क्या मिलेगा? तुम्हें तो कोई बंदर ही मिलेगा।
पत्नी से मिलेगा, तुम्हें तो कोई बंदा नहीं मिलेगा, जिस की तुम्हारी हरकत हो तुम्हें बंदा नहीं मिलेगा। तो पत्नी कहती है ये औरतों का नसीब देखो कितना खराब, इन पुरुषों को यहाँ भी अवसर वहां भी अवसर, हमें तो यहाँ भी बंदे। समय समय पे उनको क्या जवाब, हाजिर जवाब जो होती है महिलाएं होती है, कहीं से भी जवाब हाजिर कर देती है। हाँ, मन की बात, मोदी जी के आपके मन की बात। थैंक यू, आप खुश हैं ना? और मेरा काम यही है, मेरे काम से अगर आप खुश होते हैं तो मुझे 100 प्रोग्राम और मिलेंगे। इस लॉकडाउन के बाद मैंने पहली बार माइक थामा है। मैडम साहब ने भाव भी नहीं किया, उन्होंने बोला कि मैं इतना दूंगी बस, इससे कम भी दोगे तो भी आ जाऊंगा, मुझे माइक दो, मुझे बोलने दो। क्योंकि बीवी घर पे जोक सुनती नहीं है। बीवी को जोक सुनो, मैंने जोक बनाया, अच्छा सुन लोगे, जरा बर्तन मार देना प्लीज। ऐसा भावताव करती मेरे साथ में, मेरी भावनाओं को नहीं, मेरे भावताओं को समझती है। तो ये जो चश्मा है सर पे देखिए, ये जो चश्मा है इसका एक गाना बन चुका है। चश्मे की दुकान पे गया तो मुझे गाना याद है, चश्मे की दुकान पे, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। भाई चश्मे का इंतजार किसी नजर को होगा, और ये पहनने के बाद आदमी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है क्योंकि उसकी आंखें चार हो जाती है, आंखों में इशारा में आंखें चार हो जाती है। उसके बाद यही एक ऐसा गिफ्ट है, ये इकलौता ऐसा गिफ्ट है जिसको हम सर आंखों पे रख सकते हैं, सर पे, कभी आंखों पे, कोई दूसरा गिफ्ट नहीं रख सकते। वो मतलब यार ये अच्छा गिफ्ट दिया आपने, हाथी मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, इसको सर आंखों पे रखूंगा, वो तो कुशल देगा तुम्हें। लेकिन ये ऐसा गिफ्ट है कि सर आंखों पे रख सकते। खाली इसके जो डॉक्टर है, आंखों के डॉक्टर, कोई अगर यहाँ हो तो है, कोई हो गए 100% हो गए, क्योंकि आप सबके सब डॉक्टर लग रहे हैं। जिस तरह से आप हंस रहे हैं ना, आप बहुत सोच विचार करके हंस रहे हैं कि यार no, this is not a punch, ये वर्क नहीं किया है। आंखों का जो डॉक्टर है इस वक्त सबसे ज्यादा सुखी आदमी है, क्योंकि सोशल मीडिया जब से आया है सबसे ज्यादा सोशल मीडिया ने किसी का फायदा किया तो आंखों के डॉक्टर को फायदा किया। करेक्ट है ना? उसके बावजूद बोलता है यार मैं इस पेशे से बहुत परेशान हूँ। बोले क्यों? बोले हर आयरा गहरा नत्थु गहरा आके मुझे आंखें दिखा के चले जाता है। तो फिर दांतों का डॉक्टर कितना परेशान होगा? वो तो उसके सामने हर कोई दांत दिखा के चले जाता है। बोले क्या कार्टून है हम लोग? तो ये लॉकडाउन में हमने बहुत सारी, अच्छा कोरोना से शुरुआत करता हूँ आप लोग, क्योंकि हम लोग रिलेट कर पाएंगे उससे, क्योंकि जैसे मैडम ने बताया कि मेरी फिल्म आ रही है लॉकडाउन टू अनलॉक। ये फिल्म इसी पृष्ठभूमि पर है। आपने जितना भी हम लोग देखा उसमें काफ़ी सारे फेवरेट कलाकार हैं आपके, मास्टर गणेश आचार्य जी हैं, मैं हूँ, विजय पाटकर जी हैं, आशुतोष कौशिक जो बिग बॉस का विनर है, एहसान कुरैशी है, 15-16 कलाकार हैं, गाने 4 हैं, सोनू निगम साहब ने गाया है, शाहिद मलिया ने गाया है, सरबाब साबरी, हुड़ दबंग वाले, और मोहम्मद इज़ साहब की बेटी पहली बार प्लेबैक कर रही है, सना अजीज़, उन्होंने क्या गाया है, और बहुत अच्छे बातें बन पड़ी। तो कोरोना से हम शुरुआत करते हैं। जब 4 महिलाएं बैठती हैं हिंदुस्तान में, कोरोना का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाती, वो मैं भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन 4 महिला जो है वो किस तरह से भलता ही कर रही है, कोरोना को पता ही नहीं कि मेरे बारे में बात कर रही है। मेरे बारे में एक बिहारी महिला कहती है, आशा बहन, ये आशा बहन कौन बीमारी आया है क्या? कौन सा बीमारी? कोरोना, 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 कौन कोरोना बीमारी आया है क्या? कोरोना। अब कोरोना को पता नहीं कि उसकी बात चल रही है। वहां पे यूपी की महिला, ये बहिनी वो कोरोना है, कोरोना, वो कोरोना है, हाँ कोरोना। कोरोना का भी पता नहीं, पंजाब में बीच में घुस गई, यार तुम ना गलत बात कर रहे हो, ओ ना कोरोना कोरोना कोरोना। एक पंडिताइन बैठी थी, वो कोरोना है, वो कोरोना। कोरोना बैठ के सोच रहा है ये मैं कहाँ फंस गया, यहाँ 4 लोग ना विचार मिलते ना उच्चार मिलते, कहाँ जाऊंगा मैं? अलग अलग। तो कोरोना में काफी सारे, अभी मैंने देखा अभी जब से वैक्सीन आई है उसमें भी काफी कंफ्यूजन पैदा हो गया, ठीक है, काफी लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। एक दो दुबले पतले भिखारी देखा मैंने, दुबले पतले भिखारी, 2 दुबले पतले भिखारी एक पैसा को मारने की कोशिश कर रहे, पीटने की कोशिश कर रहे। क्यों मार रहे दुबले पतले भिखारी? बोले हम लोग पहले से भिखारी नहीं थे, इसने हमें भिखारी किया है। बोले कौन? मैं मास्क बेचने वाला हूँ, ये सैनिटाइजर बेचने वाला है।
और ये वैक्सीन है, खुद तो मुफ्त में आ गया, हमें भी मुक्त कर दिया। हाँ, देखो समझदार लोगों के सामने परफॉर्म करने का ये फायदा है कि किसी फालतू चीज पे नहीं हंसते ये लोग। हाँ, आज मुझे पता चला है कि पेमेंट भले कम लो, काम अच्छा देना पड़ता है। और ये तो थोड़ा बहुत पेमेंट मिला है, कहीं पे तो फ्री में भी लोग हंसते नहीं है। लेकिन क्यों? हमने भी तो आपको पेमेंट किया है। बोले कौन सा? टाइम इज मनी। टाइम दिया आपको मैंने। सबसे मुश्किल, बाप रे, मैं तो कहना कि हम औरतों को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये एकदम स्वीकार किया इस देवी ने। देवी जी प्रणाम करता हूँ आपको। आपका पति आपसे बहुत खुश होगा इस बात पे। मैं इस वक्त बाकी पे खुश हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए, और जहाँ भी बुराई करूँगा समझना पाकिस्तान की औरतें, ठीक है? मैं आपकी नहीं, आप लोग वो तो पकड़ के नहीं बैठे, हमारी बुराई कर रहा है, हमसे हंसने की उम्मीद कर रहा है। मैं फुट ऐसा तो नहीं, बिल्कुल हंसते रहिए कीजिए। राशि प्रोशन की फिल्म आई थी मैं प्रेम की दीवानी। तो तब मेरी नई शादी हुई, तो मैंने पत्नी को इंट्रोड्यूस करते हुए बड़े मजाकी अंदाज में अपने दोस्त से कहा, जिसने इसे देखा घबरा के चीखा, जिसने इसे देखा घबरा के चीखा, ऐसी हॉरर बीवी छोड़ के जमाना मेरी जिंदगी में चली आई, मेरी जिंदगी में चली आई। मेरे दुख पे हंस रहे हो ना? अच्छा, देखिए, अगर आपको भूख लगी तो बता दो, खाना खाने के बाद प्रोग्राम शुरू करेंगे। लेकिन ये बदला मत मुझसे मत लो। एक दिमाग में 5 एक महिलाओं का जीवन वैसे भी ना रियली सलाम है, 10 काम चलते होते दिमाग में। मैं जोक सुना रहा हूँ, उनके दिमाग में चिंटू ने खाना खाया वो तो ठीक है, पिंटू के पापा ने साफ सफाई कर दी होगी, वो सब चल रहा है। आज काम वाली भाई तो आई नहीं थी, तो ये सब चल रहा है। तो थोड़ा सा उनको घर को, क्योंकि आप होटल में भी अगर आप घर को सोचेंगे तो फिर तो ये लोग खाना खिलाते बोलेंगे फील लाइक होम, पहले घर का खाना तो फिर यहाँ क्यों आते हैं? तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं धीरे धीरे बॉलीवुड की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सब बॉलीवुड को पसंद करते हैं। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक किस्से होते हैं, एक से बढ़कर एक जोक्स होते हैं, एक से बढ़कर एक हाईलाइट्स होती है। अभी सैफ अली खान पे तांडव का जो तांडव चल रहा था, वो सीधा गया सारा अली खान के पास, वेव सारा मुझे बचाओ, तो सारा ने कहा, डैडी मैं आपको नहीं बचा सकती, क्योंकि जिस अमेज़न ने आपको परेशान किया उसने मुझे भी परेशान किया है। तुम्हें कैसे परेशान किया है? अरे हमारी खुली नंबर उन्होंने रिलीज की थी, आपको तो देश ढूंढ रहा, मुझे दुनिया ढूंढ रही है। एक से मैं करें फिल्मों में क्या क्या किस्से होते हैं और कैसे कैसे हम लोग एंजॉय करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे, अब जैसे मैंने मास्क कोरोना के बारे में बताया, अब बर्ड फ्लू के बारे में भी चल रहा है। आप सब डॉक्टर लोग, तो एक रतन नूरा मेरे पास में कहते हैं, सुनील तुमको बर्ड फ्लू चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? तुम अपने आप में एक पक्षी हो, कभी इस डाल कभी उस डाल, जिसका नाम है सुनील पाल। तुम अपने आप में पक्षी हो। मैंने कहा कैसे साबित करो? जब तू पैदा हुआ तो लोगों ने कहा अरे चिड़िया जैसा दिखता है, चिड़िया जैसा दिखता है। फिर तू बोलने लगा तो कहा तोते जैसा बोलता है, तोते जैसा बोलता है। फिर तुझे तेरे दोस्तों ने काफी बार मुर्गा बनाया होगा, ये आया इसको मुर्गा बनाओ, ये आया इसे मुर्गा बनाओ। फिर शादी के बाद तू चिल हो गया, लेकिन बाहर अभी भी बाज नहीं आ रहा है। लोग कह रहे यार बाज हो जा, लेकिन तू तो जहां पर तू तो बाज ही नहीं आता है। और इंसान की तो जिंदगी ऐसे है कि भाई मरने के बाद नो मोर, वहां भी मोर। और साल भर के बाद बच्चे खुद कहते हैं पापा काओ काओ आओ आओ काओ काओ आओ आओ। तो इस तरह से मुझे लगता है कि तू बर्ड ही है, तो तुझे बर्ड फ्लू तो नहीं? इस तरह से मैंने सोचा ही नहीं यार, ये बर्ड फ्लू नहीं है, वर्ड फ्लू जो तुझे हो गया। तो कैसे कैसे दिमाग से लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या अंदाजा लगा सकते हैं, ये आपने देखा होगा। जैसे माधुरी दीक्षित हमारी बॉलीवुड की सुपरस्टार, जिनकी फिल्म आई थी आजा न चले, जो बिल्कुल भी नहीं चली, क्योंकि हीरोइन खुद ही नाच नाच के कह रही है न चले न चले मेरी जान तू न चले, तो नहीं चली। अब मैंने सपने में सोचा कि किडनैप कर लिया माधुरी दीक्षित को वीरप्पन ने, कर्नाटक के, अब तो वीरप्पन नहीं है, शैतान को प्यारे हो गए, क्योंकि ऐसे लोग भगवान के प्यारे तो होते नहीं।
तो मैंने सोचा कि वीरप्पन ने किडनैप किया, सबने भी सोचा। अब माधुरी को छुड़ाने के लिए पहुंच गए फिल्म स्टार, तमाम बॉलीवुड के कलाकार। सबसे बड़ा जोश में जाते हैं नाना पाटेकर। अब नाना पाटेकर पहुंच गए वीरप्पन के सामने, दोनों वीरप्पन नाना पाटेकर दोनों एड़े आमने सामने। क्या होता है देखिए। अच्छा अच्छा है, एक लड़की को जंगल में उठा कर लाया है। अच्छा है। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, बंदूक नीचे कर, बंदूक नीचे कर। अगर असली बाप की औलाद है तो बंदूक नीचे कर। तो वीरप्पन ने कहा क्या करेगा तू? एक बार बंदूक नीचे कर, ऐसा भागूंगा तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा। और भाग के गए कहां पे? उस लड़की के पास जिसने गाना गाया, ओ लाला तू है मेरी फैंटेसी। उसको कह रहे इधर कहां छूना है तुझे, जल्दी बता मुझे। क्यों? अरे तू ही तो गा रही है, छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना। तो नाना छूने आ गए, साथ में लाला को भी लाया, ओ लाला उसको भी बुलाला। धन्यवाद। ये ताली नहीं मतलब त्योहार है, ये ताली भी नहीं त्योहार है, और त्योहार का नाम है हरताली का, है ना? तीज और त्योहार है हरताली का। तो अब तो यहाँ पे पुरुष नहीं वरना मैं शेर सुना था कि जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालिया उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालिया उसको दूंगा मैं। वो पुरुषों के लिए बोलता हूँ, लेकिन आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप तो सारे अजीज हो। हाँ, अब इनके पीछे पहुंच गए वीरप्पन के सामने माधुरी को छुड़ाने के लिए कैसे कलाकार, जिनके घर पर हम जाकर देखेंगे तो बर्तन कर अवार्ड दादा मिलेंगे। नसरुद्दीन शाह, इनके पास भारत रत्न भी है। इनकी पत्नी का नाम रत्ना है और वो भारत की है। कितना नपातुल्ला हंस रहे, मां बदला ले रहे मुझसे। बताओ, ये नहीं चाहती कि राशि की ऑडिशन में पास हो जाऊं मैं, और मुझे राशि प्रोडक्शन फिल्म मिले। एक राशि प्रोडक्शन का बंदा जो यहाँ पर बैठा हुआ है, जो कास्टिंग कर सकता है मेरी। आज तो मेरा पूरा काम पूरी करवा रहे हो, मतलब इस तरह से वेट लूज कर रहे हो कि मेरा सारा वजन ही खत्म कर रहे हो। अनलोड मिस मुंबई ग्रोइंग अवार्ड फंक्शन, बस समझ 90 डेज वेट लॉस चैलेंज मुझसे चैलेंज कर रहे हैं। पता है ना मैं लाफड़े चैलेंज का हूँ, ये वेट लॉस चैलेंज के। हाँ 90 डेज का बदला मुझसे ले रहे हैं। देखो पार्टनर तो मुझे आज मिल ही जाएगी। इतना अच्छा, हाँ मैं समझ रहा हूँ क्यों नहीं हंसे, जो खुद ही आप इतने ह्यूमरस है। हमें क्या हंसाओगे? एक मिनट बैठे यहाँ पर, हम तो 10 जोक सुना देंगे। नसरुद्दीन शाह साहब पहुंच गए वीरप्पन के सामने, अपने अंदाज में कहते हैं, ओह क्या है कि किसी लड़की को जंगल में उठाकर लाना गुनाह है, 10 गुना है, 20 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है, पाप है ये। मैं तो कहता हूं पाप का बाप है ये। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, और ये पाप मेरी आंखों के सामने हो नहीं सकता। बंदूक देखते बोले, मैं आंखें बंद कर लेता हूं। मजाक था भाई, मजाक मजाक। अब इनके पीछे बोलते जॉनी लीवर साहब, दादा वीरप्पन छप्पन, अबे इतनी गंदी शक्ल के पैदा कैसे हो गया तू? तुझे धरती पे किसने पैदा किया? इसने। अभी ऐसा गंदा काम नहीं करता, अच्छा आदमी है, साफ सफाई में बिलीव करता है। इतना गंदा बच्चा किसका है? आशा जी, इसे डराओ, भगाओ इसे, मैं डर रहा हूं। तो आशा जी ने कहा, भाई वो आईना है। अब इनके पीछे पहुंच गए जबरदस्त कलाकार जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मां कसम बहुत जोर है तोरा में, बहुत ताकत है तोरा में, माँ का, बाप का, भाई का, सबका कसम खा के नवाजुद्दीन माधुरी को छुड़ाएगा आज के दिन।
इरफान ने बंदूक उड़ाई, माँ कसम कभी कभी लगता है भगवान आप ही है। जोक था भाई, जोक था। अब इनके पीछे पहुंच गए इरफान खान साहब। भले आज वो दुनिया में नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मेरे अंदर हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ निकाल के लोगों ने मेरे एक अलग मुझे पहचान भी दी है। तो और इरफान भाई को मैं याद करता रहता हूँ अपने अंदाज में। इरफान साहब क्या भैया, अरे बेटा क्या चक्कर, क्या बेटा क्या बे चाहते क्या बे? बस अबे साले उनको पहचानते हो ना? अबे वे वीरप्पन लड़की को उठा के चक्कर के बेटा हमको पहचानते हो ना? वीरप्पन ने बंदूक उठाई, वे क्या करते हो? अबे हमको मारना चाहते हो क्या बे? बस सुनो, हम भी डाकू बनने आए हैं। हमारा नाम है इरफान सिंह तोमर। हमें डाकू बना लो, हमें डाकू बना लो, जंगल में रोशनी हो जाएगी। ऐसा रहे, सिसका लाऊंगा सिसका। अबे सिसका लाऊंगा, ये मत पूछो किसका लाऊंगा। अब इनके पीछे पहुंच गए जिनकी सीरियस एक्टिंग देखकर भी हमें हंसी आ जाती है। सुनील शेट्टी। माधुरी को छोड़ दे, अगर तूने माधुरी को नहीं छोड़ा तो मैं तेरी बंदूक देखी पूजा करूंगा। एक मोटा तगड़ा आदमी आशा जी के पास में आया, शायद पारसी था, पत्नी के साथ में आया। आशा जी हमको क्या है ना, मेरे को क्या है कि दुबला हो लेता है, तुम 90 दिन में करना है दुबला, हमको दुबला होने का। तो आशा जी ने कहा आप खाने में क्या खाते हैं, कितनी बार खाते हैं? दिन में 5-6 बार खाता है। नहीं, वेरी गुड। क्या क्या खाते हैं आप? मैं तो पापड़ खाता है, दिन में सिर्फ पापड़ खाता है। पापड़ खाते हैं 5-6 बार, फिर भी आपका वजन बढ़, देखो ना पापड़ खाता है, 5-6 बार खाता है तू। तो बीवी थोड़ा शुद्ध हिंदी वाली थी, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये 5-6 बार प्रॉपर खाता है। एक अकबर नाम के भाईजान आगे तो एकदम मोटे तगड़ा, आशा जी, आशा जी बताइए। आशा जी आप चमत्कार कर सकती हो? हाँ तो कर सकते। क्या करना है क्या आपको? इस अकबर को सलीम करो। मतलब सलीम करो। अच्छा, गांव में जो पंगत बैठती है उसमें बड़े मजे आते हैं, है ना? जैसे खाना परोसने वाला आ गया, बच्चों जो चावल लेकर आ गया, तो अब चावल तो उसने डाल दिया, अब ये कह रहा है डाल दो, हाँ ये और चावल डाल दो और चावल डाल दो और चावल। बोले यार डाल दे, अच्छा समझ डाल दे बोल रहा बार। एक का पूरा प्लेट भरा हुआ था, उसको परोसने वाला बोला हाँ आपको कुछ चाहिए? दही दो, तो जो उसके पास था वो दे दिया, रोटी दे दिया, दही दो और रोटी दे दिया, दही दो, अरे दही दो भाई। हाँ किसने कहा? नॉनवेज। नॉनवेज नहीं, नॉनवेज नहीं है, नॉनवेज खाने के लिए नॉनवेज। शब्दों में ऐसा हो जाता कि वो सब लोग, कुछ लोग शब्द खा जाते हैं, शब्द खा जाते हैं। जैसे साउथ में आदमी अगर इडली भी खाता है तो भी डोसा होता है, एक एक आदमी डोसा होता है, खाने पीने के शौकीन होते हैं। एक बार साउथ में मैं गया, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा, चेन्नई एयरपोर्ट पे, तो एक मोटा तगड़ा मद्रासी भाई लुंगी उठा के मेरे पास आया, मुझे रिसीव करने आया। तो बोला वड़क्कम वड़क्कम। मैंने कहा वड़क्कम है तो आप खा लो, मैं तो नाश्ता करके आया। तमिल तेरे में, तमिल तेरे में। उनका मतलब था कि तमिल आपको आती नहीं, तमिल तेरे माँ। मैंने कहा तमिल तेरी माँ, हिंदी मेरी माँ। अब वो प्रोग्राम में भी यही अनाउंसमेंट कर रहे थे। अब अनाउंसमेंट कितना गंदा किया, मतलब उनके हिसाब से ठीक था, मेरे हिसाब से मुझे शर्मिंदा करते हैं।
ये सुनील पाल कॉमेडी पिल्ला पिल्ला किसका पिल्ला किसका पिल्ला? हमारे इधर छोटा बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। नल्ला आर्टिस्ट साउथ में नल्ला मतलब बच्चा रे चुप कर करता है नल्ला। ये आर्टिस्ट इतना बड़ा है, एवरी टाइम कबर में रहता है। कबर में रहता है। पहले कुत्ते का बच्चा बनाया, फिर नल्ला बनाया, अभी क्या भूत बनाएगा? कबर में रहता है। न्यूज रे कबर रे न्यूज। ये जिधर भी जाता है कॉमेडी लोग इनको अस्थि समझता है। अस्थि मतलब सीधा गंगा बहाएगा क्या? अभी पर्सनल अस्थि रे पर्सनलिटी। अच्छा ओके। आशा जी बनाता ना वो पर्सनलिटी। चुप करो। अच्छा ठीक है, मुझे जल्दी बुला लो, टाइम हो रहा है, मतलब जल्दी से बुला लो मुझे, है ना? ये जिधर भी जाएगा सब लोग इसको पकवान समझते हैं। ये क्या कर रहे? ज्यादा तारीफ कर रहा, भगवान समझते बोल रहा मैं। और दिन में 2-3 बार तो इसका आरती होता ही है। आरती रे। अरे आप स्टेज पे बुला लो मुझे प्लीज। ओके, ये जब स्टेज पे आएगा तो आपको 80 आएगा। और अगर 90 आ गया तो इसका रिस्क कौन लेगा? एक शेर से मैं इनको बुलाएगा। कौन सा शेर सुनाओगे? किस भाषा में? उर्दू में। कोई जरूरत है क्या? किसी डॉक्टर ने बोला है क्या आपको उर्दू बोलने के लिए? आशा जी ने लिख के दिया है क्या? क्यों आपको उर्दू बोलो? क्यों बोल रहे? वो मेरा फॉर्मेट है, वो नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं भाई। अरे उर्दू से तामिल का क्या लेना था भाई? बड़ा उर्दू का बादशाह क्या बोलता था? हमारा हुक्म का तामिल करो। तामिल से ऐसा कनेक्शन है। ठीक है बोलो। अब उन्होंने शेर सुनाया, मेहंदी रंगलाती है सूखने के बाद और आदमी सुधरता है ठोकर खाने के बाद। अभी मदरसे में सुना रहे, मेहंदी रंगलाता है, मेहंदी रंगलाता है थूकने के बाद, मेहंदी रंगलाता है थूकने के बाद, और आदमी सुधरता है ठोकर खाने के बाद। मैंने कहा यार तू तो स्वाइन फ्लू फैला के रहेगा पिगी मैन। तो फिर ऐसे हमको हर जगह पे बुलाया जाता है। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो था? दीदी से मुझे बंगाल की ममता दीदी याद है। अब मैं उनका भी जोक सुनाई दूंगा। आपने याद दिला दिया। आपने बुरा ही पसंद नहीं आया तो इनको पकड़ना। अब ममता दीदी कभी भाषण करती है, हे मोदी क्या समझता है? क्या बोलता है मोदी? हैं? क्या बात करता है मोदी? हमको बोलते क्या हमारा एक क्या बंगाल है? बंगाल नहीं है। राजनीति हमको मत सिखाओ। हम 20 साल से बंगाल का शोषण किया है। दीदी शासन बोलिए, वही बोला है, क्या बोला है? शोषण तो बोला है, और क्या बोला है? माता खड़ा पड़ गया अपने दिन में तुमने शुभ दो बात करते हो क्या बोलेगा? समय कोথায় তুমি? हैं? बोका? हमको क्यों रोका? बात करते हैं। क्या है तोड़के किया है मोदी? क्या तोड़के किया है? अभी तुम फोड़ लाया है। हम कोलकाता का पहले से हम फिर है मुखर्जी चटर्जी बैनर्जी। बात करते हैं हमारे सामने क्या बात कर गया हैं मोदी? हम घर जाके एक बंगाल का जनता दीदी से क्यों प्यार करता मालूम है? हम घर जाके सब्सिडी दिया है। सब्सिडी दिया है मालूम है? घर जाके सब्सिडी दिया है, तभी लोग बचा हुआ है सब लोग। हमको बंगाल का जनता इतना प्यार करता है, हर आदमी हमको दीदी 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 बोलता है। यही वजह है हमारा शादी नहीं हुआ। सब दीदी बोलता है, ए मोदी
এ মদিরে একটি কোথায় শুধু তোমার সোনারে বলো কোথায় তোমার দেশ তোমার নইকে জনর শেষ এই মধ্যে দেশ প্রোক্ত है क्या देश प्रवक्ता नहीं है